अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्क व्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे हुआ है बुखार थोड़ा सा, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। फिर कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया और आज का टाइम मैं अपलोड करती हूँ इस टाइम। आपके से 2 घंटे में पीछे होती हूँ तो मैं अपलोड करती हूँ इस टाइम, लेकिन इस टाइम मेरे पास व्लॉग ही नहीं है। आप लोगों के लिए तबीयत ख़राब में व्लॉग शूट करने के लिए उठी हूँ कि चल कुछ ना कुछ बनाती हूँ। अब भी उठी हूँ बस, और मेकअप नहीं किया, सिर्फ ये आईब्रोज और लिपस्टिक लगाई है। मैं कहा चलो आज कुछ ना कुछ भी बोल के व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के लिए कुछ भी अपलोड करते हैं। सो मैंने सोचा उठ के आपको मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ मैं आजकल किस तरह की मेरी मॉर्निंग रूटीन चल रही है। थोड़ा सा अपना ट्रैवल जर्नी का एक आपको वो दूंगी, एक आइडिया दूंगी, एक चीज़ बताऊंगी, और थोड़ी सी हमने कल शॉपिंग की थी वो दिखाऊंगी। लेकिन शान अपने शूज़ ही पहन गया, मैं शान के शूज़ आपको अब कैसे दिखाऊं। जो भी मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है व्लॉग बनाते हैं, और मेरी तबीयत नहीं ठीक है फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो जल्दी से इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट लाजमी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे लाजमी फॉलो कर लें। तो सबसे पहले बता दूँ, ये मेरा रूम है जिसका हमने बेड यहाँ से उठा के इधर रखा है। अभी थोड़ा गंदा हुआ है बेड, लाइक बेडशीट ख़राब हुई है, तो हमने अभी इसकी सेटिंग करनी है। हमने वैनिटी अपनी ऑर्डर कर ली हुई है, तो हमने सोचा इसको रखेंगे इस साइड पे, वैनिटी रखेंगे अपनी इस साइड पे। तो ये सारा भी हम सेट कर लेंगे। हम अब कमरा ज़रा खुला खुला लग रहा है। और ये पाकिस्तानी चीज़ ही मैंने की हुई है टॉवल सुखाने के लिए है। अच्छा, अब मैं आपको मॉर्निंग रूटीन, पहले नाइट रूटीन बता दूँ। शान कभी मुझे कहते हैं इधर सोते हैं, कभी मुझे शान कहते हैं, ये है हमारा छोटा सा लाउंज, इधर सोते हैं, कभी कहते हैं इधर सोते हैं नीचे। तो शान ने कल नीचे ये ब्लैंकेट बिछा दिया कि इधर सोते हैं। मतलब हमारी जगह चेंज होती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जहाँ दिल करे वहाँ सोना होता है। तो यहाँ सोए थे। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पे हीटर कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। शुक्र अभी चल रहे हैं, और ज़रा गर्म गर्म कमरा घर हुआ हुआ है, फिर भी मैंने जैकेट पहनी हुआ है क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और वैसे भी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो मॉर्निंग रूटीन ये हुई, शान उठते हैं सुबह 5 बजे, क्योंकि 4 बजे 4:30 बजे, क्योंकि शान का काम होता है 5 बजे। तो शान मुझे नहीं उठाते हैं, पता नहीं क्यों से शान मुझे नहीं उठाता कि मैं उठ के नाश्ता दे दूँ शान को। अगर मेरी खुद की आँख खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो शान मुझे नहीं उठाता कि तुम उठो मुझे नाश्ता बना कर दो, ये हीटर चू कर रहा है। तो अगर मैं उठ गई तो मैं दिशान को रोटियां बना देती हूँ ताकि खा ले जाए साथ, नहीं तो दिशान मुझे नहीं उठाता। तो दिशान ने आज भी ऐसे ही किया है, मुझे उठाए बगैर चला गया काम पे, और मैं उठती हूँ 9 बजे 10 बजे। लेकिन जब शान जाता है तब भी उठती हूँ, तब मैं तिलावत वगैरह सुन लेती हूँ, फिर तिलावत सुनते सुनते सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं उठती हूँ अभी 9 बजे या 10 बजे, और मेरा ये टाइम है जब मैं व्लॉग लगाती हूँ, क्योंकि 2 घंटे में पीछे चल रही होती हूँ, दिन चेंज होता है। मैं आगे चल रही होती हूँ 2 आवर्स, सॉरी आप लोग 2 घंटे पीछे चल रहे होते हो। जैसे मेरे अभी 10 बजे, आपके 8 बजे है, तो मैं 12 बजे तक व्लॉग लगा दूँगी, आपके 10 बजे तक, पाकिस्तान के 10 बजे तक व्लॉग अपलोड हो जाएगा मेरा। अभी एडिट कर लूँगी। तो फिर मैं अभी उठती हूँ 9-10 बजे, व्लॉग वगैरह लगाती हूँ, व्लॉग लगाती हूँ, एडिट करती हूँ। करते करते मुझे 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद शान आते हैं घर पूरे 4 बजे। 4 आवर्स, मैं कहने लगी थी 4 आवर्स, 4 आवर्स होते हैं मेरे पास। उन 4 आवर्स के अंदर मैं नाश्ता करती हूँ अपना, उसके बाद कोई काम शाम वो करती हूँ, काम शाम करने के बाद लेट जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करते करते दिशान आ जाते हैं। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है सिर्फ। और दिशान आते हैं, फिर उसके बाद दिशान को नाश्ता बना, मतलब खाना बना कर देती हूँ दोपहर का, खुद भी खाती हूँ, मतलब शाम ही हो गई, शाम का खाना खाते हैं। उसके बाद अगर उन्हें बाहर जाना हो तो बाहर चले जाते हैं, नहीं तो घर ही होते हैं। और फिर 2-3 घंटे सिर्फ गुजरते हैं शान के आने के बाद, मतलब 5 बजे 4 बजे आए, 5 बजे तक खाना खाया, 5 के बाद 6, 7, 8 और 9, बस ये 3-4 घंटे जिसमें बाहर जाना है या कुछ करना है। इन 3-4 घंटों के अलावा हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि शान ने सुबह काम पे जाना होता है, तो फिर दिशान ने सोना होता है। मुझे भी फिक्र होती है दिशान ने सोना है, तो हम अगर बाहर भी जाएं तो 9 या 10 अप्रॉक्सीमेटली, इससे ऊपर नहीं हम जाते। तो 10 तक हम घर आ जाते हैं ताकि दिशान टाइमली सो जाए और सुबह जल्दी से उठ जाए। ये एक हमारा मॉर्निंग का, ये डे रूटीन की सारी रूटीन हमारी ऐसी ही चलती है। और ये जो मेरी एक्नी होना स्टार्ट हुई है, मुझे ये 2 सी गंदी सी, इसके लिए मैं एक चीज़ लेकर आई थी कल, ये ठीक है, ये आजकल बहुत चल रहे हैं। मैंने कल लगाया, थोड़ा अंदर हुआ है शायद, अभी आज दोबारा लगाऊंगी अभी, और देखते हैं 1-2 दिन लगाएंगे कि हो जाता है क्लियर कि नहीं होता। उसके अलावा यार ये शॉपिंग की थी, ये सॉक्स वगैरह ली थी हमने कल, और ये सॉक्स हो गई तेरी, और ये मेरी बीनीज हैं। एक मैंने इस कलर की ली है, और एक मैंने किधर गई,
और मेरी ब्लैक है और एक दूसरी कहाँ गई। ये वाली ज़िशान की है और ये वाली मेरी है। ये पूरे 6, 7, 8, 9 पेयर्स हैं। हाय अल्लाह, एक का तो कलर ही ये था, पता ही नहीं लग रहा था। एक ये थी बीनी, ये मेरी बीनी तो सॉक्स हो गई। शान अपने शूज़ पहन गए हैं तो नहीं दिखा सकती, अपने दिखा देती हूँ आपको शूज़। ये मैंने लिए हैं सिंपल शूज़ आने जाने के लिए शान के काम पे। लाइक मैं शान को तंग करने जाती हूँ, आती हूँ और हम बाहर घूमने वगैरह जाते हैं। एज अ जॉगर्स लिए, ये स्टाइलिंग शूज़ नहीं लिए, मतलब ज़्यादा वॉकिंग होती है हमारी तो इसलिए ये वाले शूज़ लिए। प्यारे हैं ना, प्यारे हैं ना। और जी मैंने यहाँ से एक वैक्स खरीदी थी, यहाँ पे अल्टा ब्यूटी है, वहाँ से एक वैक्स खरीदी थी। तो ये मैंने पिक्चर डाल दी है वैक्स की। ये वर्डेबल नहीं है तो मैंने वहाँ जाकर पहले यूज़ की, अपनी लेग पे यूज़ की ताकि मैं देखूँ कि वो ठीक से रोल ऑन होती है कि नहीं होती है। बट नहीं हुई मेरे से, तो वो मैंने वापस कर दिया और रिफ़ंड हो गए मेरे पैसे। आप यहाँ पे कोई चीज़ खोलते हैं नहीं ठीक होती है तो आप वहाँ पे जाकर रिफ़ंड वापस ले सकते हैं अगर आपके पास स्लिप है, या अगर आपने वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दिया था, कोई जीमेल दी थी जिस पे आपको परचेज लाइक हिस्ट्री आई है, तो आप अपनी चीज़ जाके वापस कर सकते हो। और मैंने एक ये वैक्स भी ली थी, दिस इज़ हलावा वैक्स टाइप समथिंग, तो ये अच्छी है, ये वर्डेबल है। अभी मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद इस तरह की वैक्स नहीं किया है, लेकिन मैंने पहली मरतबा की थी और वाकई मेरे से हो गई थी, वाकई मेरे से हो गई थी माशाल्लाह। तो कैमरा यहाँ एडजस्ट कर दिया है। अभी मैं आपको अपने ये बाजू पे करके दिखाऊंगी। ये देखें, अभी बाल हैं, हेयर है ना, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी किस तरह यूज़ करनी है। मैं बीमारी की हालत में भी ना आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अभी भी मुझे सपोर्ट नहीं ना किया, फिर देखना। अच्छा, सबसे अच्छी बात, इसको गर्म नहीं करना पड़ता। ये सख्त बहुत होती है लेकिन इसको निकालना मुश्किल है ज़रा। लाइक ओ तेरी, अभी मैं थोड़ी निकालती हूँ क्योंकि बस थोड़ा सा आपको टेस्ट करके दिखानी है। ये देखें, इस तरह निकालनी है और ऐसे ऐसे रोल 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 करके इसकी, ताकि ऐसे लंबी लाइंस ना बने। बस अभी मैंने इतनी सी निकाली है, इतनी सी। अभी मैं आपको बताती हूँ यार, बाहर सैलून में बाहर बहुत खर्चे हैं वैक्स के, इसलिए मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि भी मैं बाहर से करवाऊँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब करवा लूँगी। अभी मैं जब खुद कर सकती हूँ तब तो इंसान खुद कर ले। ये देखिए, इसकी ऐसे ऐसे आपने बॉल, ओह ऐसे बॉल सी बना लेनी है ऐसे। अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी वैक्स है, मैं थोड़ी वैक्स से आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आराम से उतर जाती है। मैं पास आके आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, ऐसे पकड़ के, ओहो, अब ये देखें, आपके कैमरे के सामने नहीं होती मेरे से वैक्स। ऐसे लगा के ऐसे खींचना है, फिर ऐसे लगा के। अब मेरे से एप्लीकेशन उसकी ठीक नहीं हो रही है रुक जाओ, अब तुम लोगों के सामने खराब हो रही है, तो पकड़ना है, ये देखना, ऐसे लगाई, ऐसे पकड़ा। अभी मैं आपको जगह दिखाती हूँ जहाँ मैं कर रही हूँ, बाल भी दिखाती हूँ। पकड़िए से क्या ही बताऊँ, कैसे दिखाऊं बाल, आप लोगों को नजर ही नहीं आने कैमरे में। यार ये बहुत अच्छी वैक्स है, मुझे करनी नहीं आ रही अब कैमरे के सामने। ये देखें, ये सारे मेरे बाल यहाँ से उतर गए हैं। अब मुझे दिखाना नहीं आ रहा, ये रेड भी हो गई, यहाँ से सारे मेरे बाल उतर गए हैं। मुझे दिखाना नहीं आ रहा, यहाँ करनी नहीं आ रही है सामने, क्योंकि मैंने वैक्स ही बहुत कम ली है, नज़र ही नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कैमरे में कैसे ही आ रहा है, लेकिन ये देखें, स्टिकी, इतनी स्टिकी नहीं है, आराम से इस तरह हो जाती है। मुझे नहीं भाई ये ट्यूटोरियल बनाना आ रहा, आप लोग खुद ही देख लो अपना मैं बस रख रही हूँ इसको, मुझसे नहीं आ रहा करना। ये वैक्स अच्छी है लेकिन मुझे करनी नहीं आई है, लेकिन मैंने आपको बता दी है कैसे करनी है। और इसके अलावा मैंने सॉफ्ट वैक्स भी लेनी है, जो आप आराम से अप्लाई ज़्यादा सारी कर सको और ऐसे पट्टी लगा के खींच सको। तो ये दोनों वैक्स हैं, सॉफ्ट वैक्स ले सकते हो आप और ये वैक्स ले सकते हो, लेकिन हार्ड वैक्स आप नहीं ले सकते हो। जो मैंने ली हुई है छोटी सी अपने अपर लिप्स और आईब्रोज के लिए,
वो आप बेशक ना भी लोगे, जब आप सॉफ्ट वैक्स ले लोगे वही लगा के आप पट्टी लगा के खींच सकते हो, तो हार्ड वैक्स की इतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आपकी बहन थोड़ी सी बीमार है तो लेट के भी थोड़ा भी लो कर लेती है, तो कोई बात नहीं। अब आपको मैं एक ट्रैवल टिप देती हूँ। जब भी आप सफ़र करते हैं ना, तो मैंने तो एमिरेट्स का एक्सपीरियंस किया है, पीआई का किया है, और मैंने किया है पीआई के अलावा कौन सा किया था मैंने, सेरीन एयर का। मैंने इन 3 का किए सफ़र, 2 बार सऊदी और 1 मरतबा यूएस। तो यूएस आने के लिए मैंने एमिरेट्स को प्रेफर किया, और एमिरेट्स यू बिलीव में इतनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी उसकी वो थी, क्या कहते हैं, मतलब मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जब हमें दुबई ड्रॉप किया, अच्छे से खाना दिया, अच्छी लैंडिंग की, अच्छा टेक ऑफ किया, और जब दुबई से यूएस आए तब भी अच्छा टेक ऑफ था, अच्छी लैंडिंग दी, और शायद उस दिन मेरी लक थी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जहाज़ चला था। सर्विस भी उनकी बहुत अच्छी थी, स्टाफ भी अच्छा था, सर्विस भी अच्छी थी। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बड़ी ज़रूरी बात बताती हूँ। आप लोगों ने बड़ा देखा होगा जी, महंगी टिकट होती है, हर जगह आ रहा है 20-20 लाख की टिकट है। 20 लाख की टिकट ज़रूर होती है बिज़नेस क्लास की, लेकिन आप अगर बुक करवा लेते हो इकॉनमी क्लास, जैसे मैंने करवाई थी, आपको एमिरेट्स वाले एक ऑप्शन देते हैं जब आप टिकट बुक करवा लेते हो। वो ऑप्शन ये होती है कि आप लोगों ने थोड़े से और पैसे दे के अपनी टिकट अपग्रेड करानी है। जैसे कि 20 लाख है, तो अगर आपने टिकट करवा ली है अपनी इकॉनमी होती है तकरीबन 2 लाख की हुई थी मेरी शायद उस टाइम पे, 210, 220 या 250, पता नहीं कुछ इतने की हुई थी इकॉनमी मेरी, क्योंकि मेरी 1 साइडेड थी, रिटर्न टिकट नहीं थी। एक साइड की इतने की हुई थी, 2 लाख की शायद, या 210, 220 की। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपने बिजनेस करवानी है तो 3 लाख आप और दे दें। 2 ऑप्शन होते हैं कि आपने लाहौर से दुबई तक की अगर लेनी है तो 50,000 पे कर दें, आपकी बिजनेस क्लास हो जाएगी। लेकिन अगर आपने दुबई से यूएस तक की लॉन्ग फ्लाइट में बिजनेस क्लास लेनी है तो उसके लिए आप 3 लाख दे दें, सबमिट करा दें। लाइक यहाँ तो जाने से पहले जब आपकी सीट्स बुक हो रही होती हैं उस टाइम, या एमिरेट्स की एप्लीकेशन पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो 20 लाख की टिकट ज़रूर होती है, लेकिन 20 लाख रुपया कोई खर्चता नहीं है जब टिकट सब बुक करवा लेते हैं। ये बड़े कम लोग होते हैं जो, मुझे लगता है जिनको नहीं पता, वो बिज़नेस क्लास करवा लेते हैं। लेकिन मोस्टली पीपल को पता होता है कि जब बिज़नेस क्लास आप लोगों ने इकॉनमी करवा दी, उसके बाद आपको अपग्रेड की ऑप्शन आती है, तो आप थोड़े पैसे देके 3 लाख और दे के आप 3 लाख वहाँ का और दुबई का 50,000 दे के, मतलब 3.5 लाख और दोगे तो आपकी टिकट वो हो जाएगी बिजनेस। अब मेरी थी 1 साइडेड, अगर मैं उनको 3.5 लाख और देती, लाइक 2 लाख 10, 2.5 लाख पहले लगा और 3.5 लाख और देती, तो मेरी बिजनेस क्लास हो जाती सारी, दुबई वाली भी और JFK वाली भी, मतलब दुबई से यूएस वाली भी। लेकिन मैंने ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं की, और मेरा माशाल्लाह इकॉनमी क्लास भी इतना अच्छा था, इतनी सीट हमारे पास अवेलेबल थी, आराम से खुले डुले होकर आए थे, क्योंकि हमारी पिछली सीट सारी फ्री थी, हमारे साथ वाली सीट भी फ्री थी, लेट के ही आई थी मैं। ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हुई, जब ज़रूरत महसूस होएगी तब मैं प्रेफर करूँगी बिज़नेस को कराऊँ। अभी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने अभी नहीं करवाई। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ रिलेशनशिप टिप्स जो रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और जो रहते हैं साथ साथ। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रही हूँ तकरीबन 3 साल। 2021 में निकाह हुआ, 21 से 22 तक, फिर 22 से 23 तक, फिर 23 से 24 तक। 3 इयर्स मैं रही हूँ, बल्कि 3 साल से ऊपर, 3 साल और कुछ महीने, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 साल और 6 मंथ्स में रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिसके अंदर शान 3-4 बार आए हैं पाकिस्तान मिलने भी मुझे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। उसमें आपको ये होता है, आपकी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। अगर आपकी लड़ाई होती भी है ना, आप चिड़चिड़े बहुत होते हो। अगर लड़ाई होती भी है तो जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होती है, क्योंकि मैसेजिंग और वीडियो कॉल्स में वो बात नहीं होती जो रियलिटी में रियल फेस टू फेस देख के बात होती है। तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में जब थी, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, तबीयत ख़राब में, व्लॉग, अल्लाह माफ़ी, कुड़ी पागल होगी व्लॉग तो चक्रान से। लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, इतनी लड़ाई होती थी, लाइक अगर आपको शान ने अगर लेट फ़ोन उठाया है तो लड़ाई, या कभी मैंने लेट उठाया, मैं नहीं उठा रही, मैं किसी तरह बिजी हूँ, शान के कहा तुम्हारा फ़ोन रिंगिंग कॉलिंग हो रहा था क्या, ये वो, कोई ना कोई मसले ना छोटे छोटे भी ना लड़ाई के बन जाते हैं। मेरी मतलब कॉल चलनी चाहिए बस, तो ये मसले होते थे।
फिर उसके अलावा बस हमारा यही होता था, कॉल पे वही लड़ाई हो जाती थी कि शान कहता था कॉल चला लो। नहीं, इतना नहीं कहता था शान। शान को बस ये होता था कि कभी कभी मुझे कह देता था, अगर करे शान, अगर मैं बिजी हूँ ना, मेरा फ़ोन ऐसा है कि रिंगिंग, मतलब कॉल नहीं भी चल रही तो कॉलिंग हो रहा होता है। शान ये कहता था कॉलिंग क्यों हो रहा है, या शान का कॉलिंग हो रहा है, बस। इसके अलावा हमारी कोई लड़ाई का मुद्दा ही नहीं होता था। हमारी लड़ाई होती थी किसी तीसरे बंदे की वजह से, हमेशा तीसरे बंदे की वजह से, उफ। और जो तीसरा बंदा हमारी लड़ाई करवाता है या जिसकी वजह से होती है ना, अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज़ होता है। अल्लाह ताला कहता है जो बंदा कपल की लड़ाई करवाता है उससे अल्लाह ताला ही पूछता है बाद में। एनीवेज, हमारी तीसरे बंदे की वजह से लड़ाई होती थी किसी भी वजह से, तो फिर सोट ही नहीं होती थी। शान के अंदर भी ईगो थी, मेरे अंदर भी थी, लेकिन एंड पे मैं मना ही लेती थी। तो मतलब मनाना नहीं होता था, मनाना मेरा पता है क्या होता था, बस ईशान को फ़ोन कर लो, ईशान को फ़ोन कर लिया, नॉर्मल टॉक स्टार्ट, लड़ाई सॉर्ट आउट होगी। हमारी लड़ाई पता है चुप चुप, मतलब चुप कर जाना, ये लड़ाई होती थी हमारी। जैसे शान बात कर रहा है ना, चुप, शान को चुप लग जाती थी, शान ने बात बोलना ही नहीं है। और मैंने गुस्सा निकाल के मैंने फ़ोन कर देना, मैंने भी फ़ोन ही नहीं करना बाद में। और फिर एक दिन कभी कभी ऐसा होता था 2 दिन 3 दिन गुजर जाते होते थे, फिर मैं कॉल कर लेती थी, बस कॉल की, अच्छा क्या कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग, बस। लड़ाई की कोई बात ही नहीं होती थी हमारी। ये अच्छी चीज़ थी, हम डिस्कस नहीं करते रहते थे बार बार, बस कॉल होगी तो बात खत्म, रात गई बात गई, ये वाला सीन होता है हमारा वहाँ पे जब मैं थी। लेकिन माशाल्लाह जब से मैं इधर आई हूँ, तो अगर हमारी 1-2 बार बहस हुई है, नोकझोंक हुई है, ऐसी हुई है, ये नोकझोंक, और साथ ही मैंने कहा अच्छा रोटी बनाऊं, खाना खा लिया, इस तरह से लड़ाई होती है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करोड़ 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 बार शुक्र है, लड़ाई होती है लेकिन उसी दिन उसी टाइम सॉर्ट आउट भी हो जाती है। उसी टाइम मैं खाना देती हूँ, सही ये अच्छा तरीका, लड़कियों का खाना दो, लड़ाई ख़त्म। लेकिन नहीं, यहाँ पे उस तरह की बात नहीं है। अगर आप पास रह रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, लेकिन जब आप दूर रहते हो तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सिर्फ टेक्सटिंग और वीडियो कॉल की वजह से, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन फीलिंग्स जाहिर नहीं होते हैं। फेस टू फेस जब आप सामने होते हैं तो लड़ाइयाँ नहीं होती हैं उस तरह से जैसे पहले होती हैं। और मैं थक गई हूँ व्लॉग बना के, मैं देख रही हूँ 8-7 मिनट पूरे हुए हैं। मैं आप लोगों के लिए और क्या बताऊँ, आप लोगों को एक टिप कोई और दूँ। चलो आपको लव मैरिज अरेंज मैरिज के बारे में बताती हूँ। मेरा ओपिनियन ये है, कुछ अच्छा मैं पहले आपको ये बता दूँ, कुछ लव मैरिजेस भी ऐसी होती हैं, इतनी अच्छी चल रही होती हैं अरेंज मैरिज से ज़्यादा, कि मतलब वो ज़्यादा अच्छी चल रही होती हैं। और अरेंज मैरिजेस में ज़्यादातर मैंने देखा है, अरेंज मैरिजेस वाली जो लड़कियां होती हैं ना, वो ज़्यादा आके वो करती हैं, रोब झाड़ती हैं और रोब बताती हैं। और जो लव मैरिज वाली होती हैं वो बेचारी नीचे लग के रहती हैं कि मैं लड़के की पसंद की हूँ तो मैंने नीचे लग के रहना है, मैंने सबकी रिस्पेक्ट करनी है, कि कोई किसी को शिकायत ना हो मेरे से। मेरे ओपिनियन में लव मैरिज वाली गर्ल्स जो होती है अपने आप को, कि हमारे से कोई गलती ना हो जाए, किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए, लड़के के खातिर अपने आप को अच्छा रखती हैं और हर चीज़ अच्छे से करती है। लेकिन अरेंज मैरिज वाली लड़कियों को पता होता है हमें तो अरेंज मैरिज है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बुरा हो हम कुछ बोल सकते हैं, उनको डर नहीं होता किसी चीज़ का भी। मेरे ओपिनियन में इस तरह। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि अरेंज मैरिजेस वाली लड़कियां ज़्यादा वो होती हैं या लव मैरिजेस वाली लड़कियां कैसी होती हैं। तो ये मुझे लाजमी आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, मैंने कमेंट आप लोगों के लाजमी इस हवाले पे पढ़ने हैं। और मेरी शादी जैसे कि बोथ है, मेरी लव भी है अरेंज भी है, मैं दोनों ही हूँ। तो मुझे लगता है दोनों ही होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। जैसे कि दिशान ने मुझे कहा शादी करनी है, घरों में बात होगी, एक किस्म की अरेंज भी थी और दिशान की तरफ से लव थी और अरेंज भी थी, मतलब मिक्सअप थी। और मैं मुझे लगता है मिक्सअप ही हूँ मैं अपने रिलेशन में। अब ये तो लोग ही बताएंगे, रिश्तेदार ही बताएंगे, यहाँ मेरा बंदा मुझे बताएगा ये व्लॉग देख के कि तुमने चवले मारी है या तुमने सच बोला है। मैं अपने रिलेशन में मैंने की है, मतलब मैंने उस तरह की, मतलब क्या कैसे बताऊँ, मैंने क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। मैंने अच्छे से अपना रिलेशन गुजारा है 3 सालों में, और अगर मुझे कोई बात बुरी लगी है तो मैंने शान को बोली है, और अगर हाँ शान को बोली है, वरना मैंने लड़ाई झगड़ों वाली चीज़ें मेरी हुई नहीं है। और अगर कोई चीज़ बुरी लग जाती है ससुराल में, मैं शान को बोली हुई है 1 आधी बार, लेकिन मेरी ससुराल में इतनी लड़ाइयाँ या झगड़े वगड़े हुए भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ मेरे ससुराल में। और मेरे ससुराल वाले भी कोऑपरेटिव है मेरे साथ, मैं भी उनके साथ कोऑपरेटिव हूँ, हमारी लड़ाइयाँ नहीं हुई है। और हमारा दिशान बैलेंस कर लेता है, दिशान कर लेता है बैलेंस।
ठीक से लेके चलता है, मुझे भी और उनको भी। सो मेरा कुछ ऐसा वैसा सीन नहीं है मेरे ससुराल में। और दूसरी चीज़ और क्या बताऊँ आप लोगों को, लव के रेंज, हाँ मेरे ओपिनियन में आप लोगों को वो शादी करनी चाहिए जिसमें पेरेंट्स भी राज़ी हों, बंदा भी राज़ी हो, आप भी राज़ी हो, लाइक लव भी हो, बोथ भी हो, पेरेंट्स भी राज़ी, बच्चे भी राज़ी, सब राज़ी। ये शादी बेस्ट होती है, मुझे लगता है। बट इन माई ओपिनियन ओनली। आपके क्या ओपिनियंस हैं? डू शेयर मी ऑन कमेंट बॉक्स। और आपको क्या बताऊँ, मैं सोच रही हूँ मैं शाम के काम पे चली जाऊँ, बट क्या करूँगी जाके, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे आराम करना चाहिए बहुत सारा। मुझे लगता है इतना भी लोग ठीक है, बस यहीं पे ख़त्म कर दूँ। ट्रैवल जर्नी थोड़ी सी बताइए, आपको हिंट दिया है आपने परचेजिंग कैसे करनी है अपनी अच्छी टिकट की। जब टिकट बुक करा लेनी है तो अपग्रेड करा लेनी है। लव मैरिज या अरेंज दोनों देखें, लव अरेंज दोनों हो रही है। अगर माँ बाप पसंद करें तो देखो आप लोगों को भी पसंद है कि नहीं पसंद है, और अगर आपको पसंद है तो देखो माँ बाप को भी पसंद है कि नहीं पसंद है। एक ये टिप होगी, एक वो टिप होगी, ट्रैवल टिप होगी, एक ये टिप होगी, और एक टिप होगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, पास आ जाओ तो कम होती हैं। तो इसमें यह है कि आप सब्र करें, अगर आप अपने हस्बैंड के पास नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो लड़कियां हस्बैंड से दूर हैं उनको जल्दी अपने हस्बैंड से मिला दें, आमीन। और क्या टिप दी है मैंने आपको, एक वैक्स की टिप दी है आपको, डोंट गो फॉर हार्ड वैक्सेस नेवर, और मॉर्निंग रूटीन बताई है। और एक और टिप, जब आप बीमार हो तो आप व्लॉग से छुट्टी करें, आप व्लॉग ना बनाएं। लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूँ, जब से मैं यूएस आई हूँ मेरा डेली व्लॉग आ रहा है, डेली आ रहा है 1-1.5 मंथ से। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं कंसिस्टेंट ही रहूँ। मैं बीमार हूँ फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो लाजमी शेयर करना है। ये वाला व्लॉग मेरा आप लोग 50-60 लोगों से शेयर करें, जितने आपके कॉन्टेक्ट्स हैं व्हाट्सएप पे, लाजमी उन सबसे शेयर करें ताकि लाजमी सब खोलें मेरा व्लॉग। और जो लास्ट मैंने व्लॉग किया प्रैंक का, उसके लिए सब लोगों ने कमेंट किया ऐसे ना करें, ऐसे नहीं करें। मैंने व्लॉग में खुद भी बोल दिया मैंने वैसा प्रैंक अब नहीं करना है, क्योंकि गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। और मेरी तबीयत अब बहुत ख़राब हो रही है, मैं कर रही हूँ व्लॉग को यहीं ख़त्म। आई होप कि आपको ये व्लॉग थोड़ी सी टिपिकल बातें, थोड़ी सी टिप्सी बातें हुई हैं, आपको अच्छी लगी होंगी, और जल्दी से सब कुछ आपने कर दिया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ करें मेरी इलनेस जो बीमारी में हुई हूँ, बीमार से जल्दी से निजात पाऊँ, मेरे लिए दुआ करें। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल, मेरे लिए दुआएं और ढेर सारा प्यार, और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज़।